Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से फाइवर एक्सेस सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम फाइवर पे कस्टम ऑफ़र कैसे सेंड कर सकते हैं बायर को। उससे पहले मैं आपको बताऊँ तो कि ये कस्टम ऑफ़र जो होती है इसको सेंड करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब आप गिग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपने जो अपनी प्राइस होती है उसको समझ लेंगे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा बेसिक होता है पैकेज, एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है, एक प्रीमियम पैकेज होता है। ये जो नेम है पैकेज के ये हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हो तो जो बेसिक है उसके अंदर हो सकता है आपने तकरीबन कोई 500 वर्ड रखा हो और उसकी प्राइस $5 रख दी हो। स्टैंडर्ड पे जाएँ तो हो सकता है वहाँ पे आपने जो प्राइस है वो $10 कर दी हो और जो वर्ड है वो 1000 कर दी हो। ऐसे अगर स्टैंडर्ड उसके प्रीमियर की बात करें तो उसके अंदर में भी आपने वो जो वर्डिंग है वो 2000 कर दी हो और प्राइस $20 कर दी हो। ये तो आपका एक समझे कि पैकेज है। अगर किसी भी बायर को काम करवाना है आपसे तो उसका काम फॉर एग्जांपल अगर 1000 वर्ड का है तो वो आपको स्टैंडर्ड जो आपकी गिग है उसके अकॉर्डिंग आपको पे कर देगा और वहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। लेकिन अगर आपके पास एक बायर आता है उसको इससे ज़्यादा का काम करवाना है तो फिर वो आपको कैसे ऑर्डर प्लेस करेगा, इसके बारे में हम अब बात करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कस्टम ऑफ़र। मैं जो मोस्टली करता हूँ यही यूज़ करता हूँ, कस्टम ऑफ़र के थ्रू ही ऑर्डर प्लेस करता हूँ। इससे आपको एक फ़ायदा ये होता है कि पहले आपने जो क्लाइंट होता है, जो बायर होता है, उसके साथ आपने जो डिस्कशन कर ली होती है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्राइस है वो उसे ऑफ़र कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको पास कोई वो बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा है तो डेफिनेटली फिर आपको कस्टम ऑफ़र ही करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो हमने पैकेजेस लगाए हैं, अगर बेसिक है तो हो सकता है हमने वहाँ पे लिखा हो कि मैं उसे 24 आवर के अंदर डिलीवर करूँगा, एंड हो सकता है जो प्रीमियर है उसके 1 या 2 दिन रखा हो। तो लेकिन जब आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा होता है तो डेफिनेटली फिर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि आप उसे 1 दिन या फिर 2 दिन के अंदर डिलीवर कर सको। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि जब आप कस्टम ऑफ़र सेंड करते हो मैक्सिमम वहाँ पे जो आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो वो 30 दिन का होता है। इससे ज़्यादा कि आप कस्टम ऑफ़र नहीं सेंड कर सकते। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जो कि हो सकता है 2 मंथ ले, तो फिर आप क्या करोगे। उसके लिए ये होता है कि फ़र्स्ट पे आपने एक 30 दिन की कस्टम ऑफ़र सेंड कर देनी है। जब आप आपकी ऑफ़र को 28 या फिर 29 डेज़ हो जाते हैं, फिर आप बायर को अपना जो ये डिलीवरी का टाइम है उसे एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट सेंड करोगे और वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी जो कस्टम ऑफ़र है उसका जो टाइम है वो ज़्यादा कर सकते हो। दूसरा, एक वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था, आई थिंक इससे जो प्रीवियस वीडियो थी वही थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो फाइवर पे आपको जो डिलीवरी ऑन टाइम है इस पर भी आपको अपना जो रेटिंग है वो 5.0 रखनी होती है। मतलब कि कम से कम 4.7 तक रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि 100% ही हो। ठीक है, तो कस्टम ऑफ़र से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम हो सकते हैं काम जो है वो 1 दिन का हो, लेकिन हम बायर से 2 दिन लेके उसको 2 दिन की कस्टम ऑफ़र सेंड कर दें, ताकि हम कभी भी अपनी डिलीवरी जो है काम उसको लेट डिलीवर ना करें। तो इससे आपकी जो डिलीवरी ऑन टाइम है वो 100% ही रहती है। मैं क्या करता हूँ, मोस्टली यही करता हूँ। लेकिन ये होता है कि कई दफ़ा जो बायर हैं वो आपको इनबॉक्स मैसेज भी नहीं करते, क्या करते हैं डायरेक्ट ऑर्डर ही प्लेस कर देते हैं। तो इसका कोई सलूशन नहीं है। जब वो आपको डायरेक्ट ही ऑर्डर प्लेस कर दें तो फिर ये है कि आप उनको नेक्स्ट टाइम के लिए कह सकते हो कि जब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करो तो पहले आप थोड़ी सी डिस्कशन कर लो, ताकि मैं आपका जो वर्क है उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकूं। लेकिन आपके जो परमानेंट क्लाइंट होते हैं वो फिर 100% ही आपके साथ कस्टम ऑफ़र के थ्रू ही काम करते हैं। तो ओके, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप कस्टम ऑफ़र सेंड कर सकते हो। ओके जी, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे बॉटम पे आपको क्रिएट एंड ऑफ़र की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इस पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से वही गिग सेलेक्ट करनी है जिस पे आपके बायर ने आपको मैसेज किया था। ये नहीं कि आप वर्क कोई और कर रहे हो और गिग और सेलेक्ट कर रहे हो, ये नहीं करना। गिग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाएगा। सिंगल पेमेंट मतलब कि आप एक ही दफ़ा पेमेंट लेना चाहते हो या फिर उसे स्टेप बाय स्टेप लेना चाहते हो। तो हम यहाँ पे सिंगल पेमेंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसके लिए इंग्लिश सबटाइटल लिख रहा हूँ तो मैं वो लिख देता हूँ।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ से आपने रिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है एंड डिलीवरी टाइम। मैं डिलीवरी टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो आपके पास है प्राइस की है, तो यहाँ पे आपने प्राइस सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैं $50 कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये अदर इंक्लूड्स हैं जिसके अंदर मैं एम्बेड सबटाइटल भी कर दूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर आप 1 डे के बाद ऑफर एक्सपायर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इस तरह आपकी जो ऑफ़र है वो सेंड हो चुकी है। अब अगर आप इसे किसी वजह से विड्रा करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि विड्रा का बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइवर की ये ऑफ़र अब आपने अभी सेंड की है ये विड्रा हो जाएगी। ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया कि आप फाइवर पे कस्टम ऑफ़र कैसे सेंड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।